भारत में हृदय देखभाल के क्षेत्र में एक नई क्रांति। मैक्स हॉस्पिटल, साकेत और एबॉट ने किया भारत का पहला डुअल चैम्बर लीडलेस एवियर पेसमेकर लॉन्च। यह अत्याधुनिक तकनीक बिना किसी पारंपरिक लीड या सर्जिकल पॉकेट के दाई आलिंद और दाई निलय दोनों में समकालिक पेसिंग की सुविधा देती है। इससे न केवल जटिलताओं का खतरा घटेगा, बल्कि मरीजों को मिलेगा अधिकाराम, सुरक्षा और जीवन की नई स्वतंत्रता। छोटा, स्मार्ट और कम आक्रामक, यह पेसमेकर हृदय उपचार के भविष्य को नई दिशा देता है। मैक्स हॉस्पिटल और एबॉट साथ मिलकर बेहतर हृदय स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे। अब सबसे पहला डुअल चैम्बर अवीट पेसिंग हुआ है। ये लीडलेस पेसमेकर है, इसमें कोई लीड्स नहीं होती, कोई कट नहीं होता, कोई स्टिच नहीं होता। आप देखेंगे जिसका सुबह हमने किया, अभी उठ के बैठ के खाना खा रहे हैं और इतना बड़ा काम हो गया, उसके डबल 2 कैप्सूल्स लग गए हार्ट में। इसमें कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे साथ हैं डॉक्टर साइरस, ये अमेरिका से हैं। ये इनका दुनिया में सबसे काफ़ी एक्सपीरियंस है डुअल चैम्बर पेसमेकर के साथ। और मेरे साथ हैं फैबियो, वो टेक्निकल हेल्प है हमारे लिए इन डुअल चैम्बर पेसमेकर की। तो हम लोगों ने आज ये पहला सक्सेसफुल पेसमेकर इम्प्लांट किया इंडिया में, और मैंने पहले सिंगल चैम्बर किया था नवंबर में, वो भी पहला इंडिया में था। अब मैंने आज डबल चैम्बर पेसिंग किया है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबने सुना होगा पेसमेकर्स क्या होते हैं। इसमें एक कट देते हैं यहाँ पे, फिर एक पेसमेकर लगता है, उसके अंदर फिर लीड्स होती हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, लीड्स कट सकती हैं, तो लीड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं। और प्लस पेशेंट को सिक्योरिटी से जाना है, कहीं जाना है, MRI करना है, CT करना है, कुछ सब कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ उस कन्वेंशनल पेसमेकर से ज़्यादा होती है, और इतना ईज हो जाता है पेशेंट को कि उसको कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको पता भी नहीं चलता कि इसका लग गया। हम ग्राइन से जाते हैं, नीचे से पंक्चर करके एक शीट डालते हैं, और शीट के थ्रू हम ये कैप्सूल्स डालते हैं। और इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि ओल्डर पेशेंट्स या पेशेंट्स जिनके मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वेन्स ख़राब हो चुकी हैं पेसमेकर से, जिनके इन्फेक्शंस हो चुके हैं, पेशेंट ICU में केयर में है और इन्फेक्शन है, तो उनमें बहुत ईज़ है। हमें एक ये बहुत बड़ी एडवांस है साइंस की, जो हम इस लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो सर, अब तक कितने देशों में ये ट्रीटमेंट चल रहा है? How many countries have this dual chamber? So of course the US, Europe, and Middle East, some, and we launched in Japan, and recently in China, and the following words, yeah, this one. So आप देख सकते हो कि बहुत सारे देशों में अभी नहीं आया, बट आप एडवांस्ड नेशंस की बात करें, अब इंडिया एडवांस्ड नेशंस में की तरफ प्रगति कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है इस टाइम पे, जब हम काफ़ी एडवांस हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी वो नहीं रही जो पहले थी। तो हम अगर एडवांस्ड नेशंस की बात करें तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। तो इसलिए आप देख सकते हैं कितने नेशंस में लगा है। सर, पेशेंट को कितनी देर पहले एडमिट किया जाता है? कल रात को एडमिट हुआ है, आज सुबह हो गया, कल सुबह चले गए। वो तो कह रहा है मैं शाम को भी चले जाता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। टाइम कितना लगता है पेसमेकर में आधा घंटा 40 मिनट्स। कितने कॉस्ट हो जाता है जिससे हम? कॉस्ट थोड़ा कॉस्टली है इस समय। टोटल कॉस्ट पेशेंट को 15 लाख के करीब पड़ा है, दोनों कैप्सूल्स मिला के। लेकिन जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, नई चीज़ होती है, महंगी होती है। हमारे जब TVs आए थे, LED TVs इतने एक्सपेंसिव थे, धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जाती है। ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो धीरे धीरे कॉस्ट कम होती है। सर, ये नई चीज़ थी, तो पेशेंट इसके लिए या परिवार के लोग इसके लिए रेडी कैसे हुए? हाँ, तो उनको बताया गया व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। उन्होंने मेरे से पूरा डिस्कशन किया, तो उनको लगा ये अप्रोप्रिएट है। पेशेंट 83 ईयर्स ओल्ड था, और उसको पहले से मैं ट्रीट कर रहा था, तो उनको बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताई गई, और उनको सेफ्टी बताई गई कि पुराने से ज़्यादा सेफ है। स्टडीज़ हैं हमारे पास, लिटरेचर है, साइंटिफिक स्टडीज़। सो डॉक्टर साइरस, दे वांट टू नो that how safe is it from the studies that we have? Of course. Well, thank you, Dr. Singh. It's a very safe device. Compared to a transvenous implant, I think it actually is
safer with less risk of diffusion, less risk of the unit moving out of place. And I have to say, Dr. Singh, Max Specialty Hospital is very impressive, but even more so was watching you work like an artist. Thank you.